बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सारी रात गुजर गई और रात भर एहतजाज होता रहा। इस वक्त इस्लामाबाद में रेड जोन में 3 जगहों पे एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से बेचैनी है। देखें, रेड जोन में एहतजाज होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन जिस नौयत का एहतजाज होना चाहिए था उस नौयत का एहतजाज नहीं हो पाया। पुलिस वालों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को उस तरीके से एहतजाज करने नहीं दिया, इन्हें इकट्ठा भी नहीं होने दिया। अब ये चाहते थे कि धरना दें जिसमें बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हों, लेकिन मुमकिन हो नहीं पाया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्हें वहीं रोक लिया गया, पुलिस ने वहाँ घेर लिया। वज़ीर आला को भी वहाँ से नहीं निकलने दिया गया, वो लोग वहीं धरना देकर बैठ गए। फिर इसी तरह जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लोग थे वो अंदर धरना देकर बैठ गए, वो वहाँ पे उन्होंने दरवाजे पे इस तरफ उन्होंने धरना दे दिया, और जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने वहाँ धरना दे दिया। तो ये 3 जगहों के ऊपर इस्लामाबाद में एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। तो इसकी वजह से कुछ बेचैनी तो पैदा होती है, लेकिन कोई इतना बड़ा नॉट अ बिग डील, यानी वो आप कहें कि बहुत बड़ा कोई काम हो गया तो वो अभी तक नहीं हुआ यहाँ इस्लामाबाद में। लेकिन ये है कि एहतजाज इस वक्त चल रहा है। इक्का दुक्का गिरफ्तारियां भी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कोई कन्फर्मेशन इस हवाले से अभी तक कोई बड़ी कन्फर्मेशन नहीं आ रही। जो बड़ा एक एहतजाज हो रहा है वो सवाबी इंटरचेंज पे हो रहा है, और ये मुराद सईद की कॉल थी। मुराद सईद ने कहा था, और ये सूबाई हुकूमत को मुराद सईद ने कहा था कि वहाँ इकट्ठे हो जाएं और सवाबी इंटरचेंज के ऊपर एहतजाज करें। वहाँ पे लाखों लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, और वहाँ से फिर कॉल दें कि जनाब हम आ रहे हैं, इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए। एक कौम इमरान खान को अपना लीडर समझती है, और इमरान खान के लिए लोग किसी भी लेवल तक जाते हैं। लिहाजा जब इतना सीरियस इशू है तो उतना सीरियस रद्दमल आना चाहिए था, बहुत सारे लोगों का ये कहना है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब तक एहतजाज की सूरत हाल क्या है और आज के दिन में क्या होने जा रहा है। ये जो आज का दिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये फैसला कुन दिनों में से एक दिन होगा आज। इसमें सवाबी इंटरचेंज मुकम्मल तौर पे बंद है, चंद हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और जो रिपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा, सोशल मीडिया के बकौल सवाबी इंटरचेंज पे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों से लोग सवाबी इंटरचेंज की तरफ आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पहले बात कर लेते हैं। वहाँ पे मज़ीद इलाकों में भी बंदिश हो रही है। चकदरा है, वहाँ पे एक जो मोटरवे का इंटरचेंज है, वहाँ पे लोग आकर बैठ गए, उन्होंने वो बंद कर दिया। हवेलियाँ का इलाका है इधर एबटाबाद वाली साइड पे, वहाँ पे लोगों ने बंदिश की है, और आज के दिन में एक बड़ा एहतजाज वहाँ पे मुतवक्के है कि लोग वहाँ पे मेन शाहराह बंद कर देंगे। DI खान के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। इक्का दुक्का जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा भी, और उन्होंने सड़कें बंद करने से मना किया। अब ये जो डेरा इस्माइल खान है, यहाँ पे सी पैक रोड बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे आज, और आज यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। यानी चाहे GT रोड है, चाहे मोटरवे है, चाहे दीगर बड़ी शाहराहें, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है वो बंद करने का इरादा रखते हैं, और अब वो उसे बंद करने की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन है। पंजाब में इक्का दुक्का वाकयात अभी तक बंदिश के सामने आए। इनमें भक्कर रोड के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाकया है वो है, वहाँ बंदिश की गई। माल रोड के ऊपर वकला ने एहतजाज किया, लेकिन फिर उनका एहतजाज चंद घंटों के बाद ख़त्म हो गया। और आज पंजाब में एक बड़ी कॉल दी गई है, और ये कहा गया है कि माल रोड समेत जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उनकी बंदिश की जाएगी। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज होंगे। अब देखना यह है कि पंजाब के शहरी किस किस्म का रिस्पॉन्ड करते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पंजाब इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में ये कैपेसिटी है। मैं जानता हूं, मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाबियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इमरान खान साहब का सबसे तगड़ा और बड़ा गढ़ जो है वो पंजाब है, इसीलिए पंजाब को सबसे ज्यादा मारा गया है। पंजाब में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस सबसे ज्यादा पामाल किया गया है। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और जबरी तौर पे गुमशुदगियां पंजाब के अंदर की हैं। जुल्म और बर्बरियत के सबसे ज्यादा मामला पंजाब के अंदर हुए हैं। तो पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का गढ़ है। अगर पंजाब निकल आए तो सूरत हाल उलट जाएगी, और इस वक्त जो है वो फैसला पंजाब ने करना है। देखिए, पश्तूनों ने ये बोझ बड़े लंबे अरसे तक उठाया, वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो लोगों को जो है वो कुमक भी चाहिए होती है, ताज़ा कुमक चाहिए होती है। अब अगर पंजाब से लोग निकलते हैं और वो निकल के लड़ते हैं और मुकाबला करते हैं पुरअमन तरीके से, सड़कों की बंदिश करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा।
ये एक दूसरे को लोग ताने भी दे रहे हैं, थोड़ी मुखालफतें भी होती हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो ये चीज़ें तो इनमें होंगी। कई लोग गलती करेंगे तो दूसरे लोग निशानदेही भी करेंगे। लेकिन अचकज़ई साहब ने वो सोशल मीडिया भी तनकीद कर दी, कंबल में बैठ के जो पोस्ट करने वाले। अचकज़ई साहब आपने तो इलेक्शन पता नहीं कैसे जीता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा इलेक्शन इन्हीं सोशल मीडिया वॉरियर्स की वजह से जीती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई MNA MPA ये तो आया ही नहीं मैदान में, सेनेटर कोई भी नहीं आया, ओहदेदार भी गायब हो गए थे। तो ये जो सारा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता, 180 नशिस्तें निकाली, ये सारी नशिस्तें उन्होंने यही सोशल मीडिया के बलबूते पे जीती थी। और आज तक जो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खड़ी हुई है ना, वो सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हुई है। और जो कुछ आप आज एक मकबूलियत आपको मिल गई है, या आप जो मामला उठा रहे हैं, आपको तो नेशनल मीडिया दिखाई नहीं रहा। आप भी आज जहां पे पहुंचे हैं सोशल मीडिया की वजह से पहुंचे हैं। तो जहां इतनी सारी सोशल मीडिया से आपको सपोर्ट मिलती है, अगर कहीं भी कोई शिकवा होता है तो आप बड़े आदमी हैं, बर्दाश्त कर दिया करें। क्योंकि सोशल मीडिया इमरान खान के मामले में बड़ा हसास है। वो फिर किसी का भी लिहाज नहीं करते, चाहे वो अचकज़ई हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो वज़ीर आला हो। बड़े बड़े इमरान खान साहब के करीबी साथी वो भी इसके नरगे में आए। तो इमरान खान के साथ सोशल मीडिया की अपनी एक वाबस्तगी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत है ना, वो भी सोशल मीडिया से ही है। आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट किसी खाते में नहीं गिनती। आप लोगों के बगैर तो उन्होंने वो 2/3 अक्सरियत भी पूरी कर ली। वो तो अपने कानून भी बना लेते हैं, जो दिल करता है वो कर लेते हैं। आपसे नहीं वो डरते हैं एक्चुअली सोशल मीडिया से, कि ये लोगों को जगा सकता है, ये आपके पैगाम को वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपके लिए मुश्किल है। और आज भी सबसे बड़ा हथियार आपके पास जो है वो सोशल मीडिया है। आप जो मर्जी कहते रहे। अब देखना यह है कि जो असल बात है, एक तो पंजाब के निकलने का बड़ा अहम मामला, कि पंजाब निकल पाता है या नहीं निकल पाता। पंजाब अगर निकल आता है ना, देखें, इसमें अगर आपने बंदिश करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई लाखों की तादाद में निकलना है। आपने चंद 100 लोग निकलते हैं, एक जगह बंद करते हैं, पुलिस आती है, वहां से जाते हैं दूसरी जगह बंद करते हैं। यही बांग्लादेश में हुआ था। आप इतना थका देते हैं इदारों को, पुलिस को, वो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, भाई हमसे नहीं होता। तनख्वाहदार मुलाजिम है बेचारे, वो क्या कर सकते हैं। लिहाजा ये अगर पंजाब के लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली, और एक और कॉल भी दी गई है कि जिस तरह 9 और 10 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी निकले थे इमरान खान के लिए, जब उनका रिजीम चेंज किया गया था अप्रैल 2022 में, जिस तरह पाकिस्तानी निकले और उन्होंने कौमी तराना पढ़ा, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके लोग या उनका सोशल मीडिया लोगों से उम्मीद कर रहा है और अपील कर रहा है कि आज रात को सारे निकले। आज हफ्ते की रात है, सारे निकले, मुख्तलिफ शहरों में निकले। जैसे लिबर्टी चौक में आए थे, आ जाएं हजारों लाखों लोग, जिस तरह पहले आए थे बहुत बड़े पैमाने पर, आए और आकर वहां पे कौमी तराना पढ़े पाकिस्तान का। लिबर्टी चौक में नहीं आना, कहीं और आ जाएं, जहां इकट्ठे होते हैं इकट्ठे हो जाएं, तो आवाज उठाएं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। अब ये जर्नैलों ने मिलकर उसका मैंडेट चोरी किया हुआ है। खासतौर पर आसिम मुनीर साहब ने अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपना उल्लू सीधा कर लिया। कौम का सबसे बड़ा लीडर जो है उसकी बिनाई छीन ली। तो ये कौम को ही निकल के जवाब लेना पड़ेगा, खुद से तो कोई जवाब देगा नहीं। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपके सामने रख देता हूं, और ये भी अहम है। ये इस वक्त जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक असेसमेंट कर रहे हैं। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 अस्पताल हैं जिनके बीच में रोला पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की फैमिली कहती है कि जी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो H8 इस्लामाबाद में, यहाँ पे इमरान खान साहब को लाया जाए। जबकि वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से कोई इशारे आ रहे हैं कि अल-शिफा आई अस्पताल है, यहाँ पे लाने का इरादा है। अब ये जो अल-शिफा आई अस्पताल है ना, ये रावलपिंडी में है। ये मेजर जनरल रहमत खान जो है रिटायर, ये जनाब इसके प्रेसिडेंट हैं। तो अब आप समझ हैं ना, जहाँ पे रिटायर जर्नैल वहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो उनको तो वही सूट करता है ना, वहाँ पे इमरान खान साहब को पहुँचा दें। बहरहाल ये डिपेंड किस बात पे करता है। देखिए, हुकूमत असेसमेंट कर रही है, अगले 24 घंटे 48 घंटे हुकूमत असेसमेंट करेगी। रात को खबरें आती रही कि जनाब कंटेनर आना शुरू हो गए हैं, सिक्योरिटी आना शुरू हो गई है। कुछ दोस्तों ने यह भी बताया कि अस्पताल के स्टाफ से मोबाइल फ़ोन भी लिए गए, जनाब मोबाइल फ़ोन हमें दे दें, जमा करवा दें। इस तरह की खबरें भी आती रही। बहुत सारे लोग कहते रहे कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो हुआ नहीं। ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस बात की असेसमेंट कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी अवाम ये कितना दबाव बढ़ा सकते हैं। अगर तो बात एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से बाहर जाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट हर वो बात मानने के लिए राजी हो जाएगी जो पाकिस्तान की अवाम या इमरान खान साहब या उनकी फैमिली कहेगी। लेकिन अगर इन्हें इस बात का यकीन हो गया कि लोग नहीं निकल रहे या उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो फिर ये अपनी मनमानी करेंगे। इनकी मनमानी ये भी हो सकती है कि ये कोशिश करेंगे जेल के अंदर ही कुछ ना कुछ सेटल करके इमरान खान साहब को मशीनें पहुंचाएं, डॉक्टर पहुंचाएं, या अंदर ही कर लेंगे, हमने निकालना ही नहीं।
या अपनी मर्जी से किसी और जगह ले जाए, या जहां उनका दिल करे वहां ले जाए, फैमिली को भी एक्सेस ना दें, बच्चों को भी एक्सेस ना दें। इमरान खान के ज़ाती